तो नमस्कार साथियों, आपके सामने एक बार फिर से मॉडल पेपर नंबर लेकर के अपन 24 हाजिर है। इसी तरीके के मॉडल पेपर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पेपर ऐच्छिक मांसपेशी का उदाहरण है। तो ऐच्छिक मांसपेशी का उदाहरण है कंकालीय मांसपेशी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मांसपेशी बहुकेंद्रकीय होती है? तो कंकालीय मांसपेशी जो कि ऐच्छिक है, बहुकेंद्रकीय होती है। रक्त परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र, मूत्र जनन तंत्र एवं श्वसन तंत्र आदि की आंतरिक सतह पर पाई जाने वाली मांसपेशियां हैं। तो इन सभी की आंतरिक सतह पर पाई जाने वाली जो मांसपेशी है वो चिकनी मांसपेशियां हैं, स्मूथ मसल्स। कंकालीय मांसपेशी का ए बैंड बना होता है। जो कंकालीय मांसपेशी है उसका ए बैंड है वो एक्टिन और मायोसिन से मिलकर के बना होता है। भेड़ में मध्यचक्र की लंबाई होती है। तो जो भेड़ होती है उसमें मध्यचक्र की लंबाई है वो 17 दिन की होती है। ऊँटनी में मध्यचक्र की लंबाई होती है। तो ऊँटनी में मध्यचक्र की लंबाई की बात करें तो 23 दिन की होती है। निम्न में से इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर नहीं है। तो इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर की बात करें तो वो कैटल है। इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर यहाँ पर नहीं है। बाकी कैमल, केट और रेबिट, ठीक है, ये उसमें आएंगे। वीर्य हिमशिथित करने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाने वाला क्रायोजन है। तो वीर्य की हिमशिथित करने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाने वाला जो क्रायोजन है वो लिक्विड नाइट्रोजन है और टेम्परेचर 196 डिग्री सेल्सियस है। मुर्गे के शरीर का सामान्य तापमान एवं नाड़ी दर प्रति मिनट क्रमशः होती है। तो मुर्गे के शरीर का जो सामान्य ताप है वो 107 डिग्री फ़ारेनहाइट है और नाड़ी दर है वो 250 से 300 है। किस अवस्था में तापमान बढ़ने को बुखार नहीं कहते हैं? तो हीट स्ट्रोक के अंदर तापमान बढ़ने को अपन बुखार नहीं कहते हैं। सूअर में रक्त चढ़ाने के लिए किस सिरा का उपयोग करते हैं? तो जो सूअर होती है उसमें रक्त चढ़ाने के लिए कान की सिरा का उपयोग करते हैं। रूमिनेंट एवं घोड़े में रक्त कहाँ से लेते हैं? तो रूमिनेंट और जो घोड़े हैं उनमें रक्त लेते हैं जुगलर सिरा से, जुगलर वेन। भैंस एवं गाय की सबसे भारी नस्ल क्रमशः है। तो भैंस की सबसे भारी नस्ल है जाफराबादी और गाय की है कांकरेज। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय की देसी नस्ल है। तो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय की जो देसी नस्ल है वो साहीवाल है। अगला क्वेश्चन है, सवाई चाल किसकी विशेषता है? तो सवाई चाल जो है वो कांकरेज की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, पंचकल्याणी के नाम से प्रसिद्ध भैंस की नस्ल के दूध में कितने प्रतिशत वसा पाई जाती है? तो कितने प्रतिशत वसा पाई जाती है? 4% वसा पाई जाती है। साइलेज में यूरिया एवं नमक क्रमशः मिलाया जाता है। तो साइलेज में 1% यूरिया और 0.5% नमक मिलाया जाता है। फ्लैग इंडेक्स किसकी जांच के काम में ली जाती है? तो फ्लैग इंडेक्स है वो साइलेज क्वालिटी की जांच के काम में ली जाती है। साइलेज बनाते समय घास अनुपात लेग्यूम का, घास और लेग्यूम का जो अनुपात है, किसका? घास का और लेग्यूम का वो अनुपात है वो कितना होना चाहिए? 3:1। निम्न में से सत्य कथन है। तो यहाँ से अगर बात करें तो साइलेज की पोषकता हे से ज़्यादा होती है, ठीक बात है। हे निर्माण के दौरान हानि ज़्यादा होती है, ठीक बात है। सबसे अच्छी है जई से बनाई जाती है, ठीक बात है। तो उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, वाई सहलग्न लक्षणों की वंशागति किस लिंग के द्वारा होती है? तो जो वाई सहलग्न लक्षण हैं उनकी जो वंशागति है वो नर से होती है, क्योंकि वाई केवल किस में होता है? नर में। एक्स सहलग्न लक्षणों की वंशागति किस लिंग के द्वारा होती है? तो आपको पता है मादा के अंदर होता है एक्स एक्स। तो यहाँ केवल मादा नहीं आएगा क्योंकि नर के पास भी एक एक्स होता है, एक्स वाई होता है। तो मादा से भी होगी और नर से भी होगी, दोनों से होगी। लिंग सीमित लक्षण एवं लिंग प्रभावित लक्षणों की जीन कहाँ पाई जाती है? तो इनकी है वो कायिक गुणसूत्रों पर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण किसके उदाहरण है? तो द्वितीयक लैंगिक लक्षण है वो लिंग सीमित है। शिक्षण का सबसे पुराना तरीका है, शिक्षण का सबसे पुराना तरीका है विधि प्रदर्शन। ऑपरेशन फ्लड का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया गया? तो ऑपरेशन फ्लड का क्रियान्वयन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड।
ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई, तो ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई 1 जुलाई 1970 को। श्यामपट है, तो श्यामपट मतलब अपना जो ब्लैक बोर्ड है उसकी बात हो रही है, उस पर केवल दिखाई देता है अपना अभी जो ब्लैक बोर्ड। ये नहीं कि सर आजकल तो अपने डिजिटल बोर्ड आ गए जिसमें वीडियो चल के आवाज़ भी आती है, उसकी बात नहीं हो रही है। नॉर्मली जो ब्लैक बोर्ड है जो होता है उसके लिए अगर बात करें तो वो दृश्य साधन के अंदर आएगा। सबसे ज़्यादा उपयोग में ली जाने वाली अनवशोषित सूचर सामग्री है, तो अनवशोषित सूचर सामग्री कौन हो गई? आपके सिल्क हो गई। स्थानीय निश्चेतक का उदाहरण नहीं है, तो स्थानीय निश्चेतक का उदाहरण हेलोथेन नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछा है, तो लिग्नोकेन, प्रोकेन, बुपीवाकेन। ठीक है। सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल का उदाहरण है, तो सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल की बात करें तो यहाँ से आपके क्या जाएगा? पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। ठीक है, और इसके अलावा बात करें तो पॉलीगैलेक्टिन, तो दोनों रहेंगे ए और बी। नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल है, तो नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल की बात करें तो नाइलॉन, विटाफिल, घोड़े के बाल, सभी। जीवाणुओं में फोलिक एसिड संश्लेषण में पाबा के उपयोग को रोकने का कार्य कौन सी औषधि करती है? सल्फा ड्रग और ट्राइमेथोप्रिम दोनों करती है। सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक है, तो सभी को पता है पेनिसिलिन। उपचार पर्ची में SOS का तात्पर्य है, तो SOS का तात्पर्य है जब ज़रूरत हो। निम्न में से कौन एंटीबायोटिक नहीं है? तो यहाँ से अगर बात करें तो सल्फा ड्रग और एनरोफ्लोक्सासिन दोनों ही। स्टाइफल जॉइंट एवं हॉक जॉइंट पाए जाते हैं, तो स्टाइफल जॉइंट और हॉक जॉइंट जो है पश्चपाद में पाए जाते हैं। पटेला किस जॉइंट में पाई जाती है? तो जो पटेला है वो स्टाइफल जॉइंट में पाई जाती है। बाल एवं सॉकेट जॉइंट का उदाहरण है, तो बाल एवं सॉकेट जॉइंट का उदाहरण है आपके शोल्डर जॉइंट है, स्टाइफल जॉइंट है। ठीक है, स्टाइफल जॉइंट नहीं है, हिप जॉइंट है। बॉल एंड सॉकेट मतलब इस तरीके से उसको मूव करवा सकते हो आप, वहाँ पे जैसे कंधे पे अपने हाथ घुमा सकते हैं ना। शोल्डर जॉइंट हो गया, हिप जॉइंट हो गया, पैर को भी मूव करा सकते हो, तो ए और सी। यस जॉइंट किस से बना है? तो यस जॉइंट जो है वो ऑक्सीपिटल और एटलस। शरीर में सबसे कम पाई जाने वाली इम्यूनोग्लोबिन, तो ये है IgE। शरीर में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली इम्यूनोग्लोबिन, तो ये IgG। बहिस्रावी ग्रंथियों के स्राव में कौन सी IG पाई जाती है? तो इनके स्राव में IgA। दूध, आंसू, लार में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली IgA। शांत हीट किस में देखने को मिलती है? तो शांत हीट भैंस में देखने को मिलती है। मादा जिसने एक भी बच्चे को जन्म न दिया हो कहलाती है, तो ऐसी मादा है वो नलीपेरा कहलाती है। अगला है एपिथीलियो कोरियल प्लेसेंटा किस जानवर में पाई जाती है? तो घोड़ी के अंदर देखने को मिलती है। प्रति स्खलन सबसे ज़्यादा वीर्य का आयतन होता है सूअर में। द्वितीयक आफरा किस बीमारी में देखने को मिलता है? तो द्वितीयक आफरा जो है चौक में, DH में और TRP में देखने को मिलता है। पालतू जानवरों में सबसे ज़्यादा सामान्य तापमान होता है, तो किसके अंदर रहेगा? बकरी के। अगला है कार्मिनेटिव मिक्सचर होता है, तो जो कार्मिनेटिव मिक्सचर है 50 ml तारपीन का तेल और 500 ml सरसों का तेल। घोड़े के द्वारा पेट पर लात मारना, जमीन पर बार बार लेटना एवं फ्लैंक की तरफ गर्दन करके देखना किस बीमारी का लक्षण है? तो ये आपके कोलिक का लक्षण है। अगला है ईयर नोचिंग किस जानवर में पहचान का तरीका है? तो ईयर नोचिंग की अगर बात करें तो ये सूअर के अंदर पहचान का तरीका है। अगला है भेड़, बकरी एवं बछड़ों में पहचान का सबसे अच्छा तरीका है, तो इनमें सबसे अच्छा तरीका है टैटूइंग। गाय, भैंस, ऊंट एवं घोड़ा में पहचान का सबसे अच्छा तरीका है, तो इनमें पहचान का सबसे अच्छा तरीका है ब्रांडिंग। निम्न में से कौन सा पहचान का स्थायी तरीका नहीं है? तो स्थायी तरीका कौन सा नहीं है? ईयर टैगिंग, क्योंकि टैग कभी भी निकल सकता है। विटामिन सी किससे बनती है? तो विटामिन सी जो है वो ग्लूकोज। ठीक है। यूरिया विषाक्तता कब कहते हैं?
यूरिया की विषाक्तता जब रक्त में अमोनिया की मात्रा 1 मिलीग्राम पर 100 ml से ज़्यादा हो, जब रुमन में अमोनिया की मात्रा 80 मिलीग्राम पर 100 ml से ज़्यादा हो। ठीक है, ये तो रुमन की बात कर रहा है और ये रक्त की। रक्त में तो 1 मिलीग्राम पर 100 ml से ज़्यादा और रुमन के अंदर 80 मिलीग्राम पर 100 ml से ज़्यादा, तो दोनों हो जाएंगे, दोनों में ही यूरिया टॉक्सिसिटी कहलाएगी। रुमन के जीवाणु को उपयोग में नहीं ले पाते हैं यदि अब सीपी की मात्रा कितने % से ज़्यादा हो तो भोजन में सीपी की मात्रा 13% से ज़्यादा होगी तो काम में नहीं ले पाते। रूमिनेंट के भोजन में पाए जाने वाले ट्रू प्रोटीन का कितना हिस्सा रूमन को बाईपास कर जाता है, तो कितना हिस्सा है, 40% है जो रूमन को बाईपास कर जाता है। निम्न में से किसे h² के द्वारा दर्शाया जाता है, तो स्मॉल h² से दर्शाते हैं किसको, हेरिटेबिलिटी को। घोड़े में क्रिप्टोर्किडिज्म कौन सा लक्षण है, तो घोड़े में क्रिप्टोर्किडिज्म की अगर बात करें तो लिंग सहलग्न लक्षण है। अविकालीन एवं अविवस्त्र किसके उदाहरण हैं, तो अविकालीन एवं जो अविवस्त्र है वो क्रॉस ब्रीडिंग के उदाहरण है। मानव में गंजापन किसका उदाहरण है, तो मानव में जो गंजापन है वो लिंग प्रभावित लक्षण का उदाहरण है। विधि प्रदर्शन में प्रदर्शक कौन होता है, तो प्रदर्शक होता है विस्तार कार्यकर्ता। एक ब्रूडिंग यूनिट बनी होती है तो एक ब्रूडिंग यूनिट में 250 चूजे होते हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के संस्थापक थे, तो इसके संस्थापक थे वर्गीज कुरियन। पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था किस कमेटी की सिफारिश पर लागू की गई, तो ये बलवंत राय मेहता कमेटी पर लागू की गई। बड़े जानवरों में रुमन एवं गर्भाशय को सूचर करने के लिए कौन से आकार के कैटगट काम में लेते हैं, तो साइज नंबर 5 जो है। अगला है बड़े जानवरों में रक्त वाहिनियों को बांधने के लिए कौन से आकार के कैटगट काम में लेते हैं, तो इसके अंदर आपके आ जाएगा साइज नंबर 1 और 2। अगला है बड़े जानवरों में मांसपेशियों को सूचर करने के लिए कौन से आकार के कैटगट काम में लेते हैं, तो साइज नंबर 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाने की संभावना है। ठीक है, तो थोड़ा सा इनको सीरियस लेना है। बनल मेयर सूचर काम में लिया जाता है, जो बनल मेयर सूचर है ये काम में लिया जाता है टेंडन को सूचर करने के लिए। विभिन्न मार्गों से औषधि के अवशोषण का सही क्रम है, तो विभिन्न मार्गों से औषधि के अवशोषण का सही क्रम है कि सबसे ज़्यादा IV, फिर IP, IM, SC और PO। औषधि देने का सबसे सुरक्षित मार्ग है, तो ये आपके रहेगा PO। औषधि देने का सबसे ज़्यादा काम में लिया जाने वाला मार्ग है, तो ये भी वही है। सींग रोधन के काम में लिया जाने वाला रसायन है, तो ये रहेगा आपके कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास। सामान्य अंतःश्वसन में उपयोग में आने वाला गैस का आयतन कहलाता है, ये है टाइडल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी बनी होती है, तो जो वाइटल कैपेसिटी है वो IRV, TV और ERV तीनों से मिलकर के बनी होती है। शुक्राणुओं को पोषण देने वाली कोशिका है, तो शुक्राणुओं को पोषण देने वाली कोशिका है सर्टोली सेल। अगला है गाय की लार का pH होता है, तो गाय की लार का जो pH है वो होता है 8.2। नेक्स्ट 81 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे प्राचीन एवं संगठित उद्योग कौन सा है, तो सबसे प्राचीन उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट कारखाने की शुरुआत कहाँ और कब की गई, तो सबसे पहले शुरुआत जो है लाखेरी बूंदी में 1917 में की गई। ध्यान रहे 1915 में बना था और 1917 में यहाँ पर क्या हो गया था, उत्पादन स्टार्ट हो गया था। दोनों ही डेट ध्यान में रखनी है। सूती वस्त्र उद्योग की प्रमुख समस्या है शक्ति के साधनों की अपर्याप्तता, ठीक है। आधुनिक व उन्नत मशीनों का अभाव, ठीक है। बच्चे नहीं कच्चे माल व पूंजी की कमी, ठीक है। तो ये तीनों ही यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग की समस्याएं हैं। अगला है 84, राजस्थान में सामान्य जन शिकायतों व सुझाव के निवारण का एकीकृत वेब पोर्टल है, तो ये कौन है, राजस्थान संपर्क पोर्टल। 85 पर राज्य का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित होगा,
तो ये रूपनगढ़ जो कि अजमेर में आता है। राज्य का पहला स्पाइस पार्क कहाँ पर है? तो राज्य का जो पहला स्पाइस पार्क है वो कहाँ है? जोधपुर में है। और दूसरा कहाँ है? कोटा में। अगला है द्वितीय शंकराचार्य किसे कहा जाता है? तो द्वितीय शंकराचार्य संत रज्जब जी को कहा जाता है। अकबर ने खुश होकर गागरोन का किला किसे दिया था? तो अकबर ने खुश होकर के पृथ्वीराज पीथल को गागरोन का किला दिया था। 89 संगमरमर की मूर्तियों का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो जयपुर में। कानड़देव प्रबंध का संबंध है, तो कानड़देव प्रबंध का संबंध कहाँ से है? जालोर से है, पद्मनाभ ने जिसकी रचना की थी। अविका शास्त्र, अविवस्त्र जिसे बोलते हैं, और अविकालीन, अविवस्त्र और अविकालीन ये किनके नाम है? तो अविवस्त्र और जो अविकालीन है ये भेड़ों की नस्लों के नाम है। भीलों के हिरकुलिया देव, कौन से देव? भेड़ों के भीलों के हिरकुलिया देव। तो भीलों के हिरकुलिया देव जो है वो किससे संबंधित है? तो वो कृषि देवता है। 93 है अणुव्रत आंदोलन के प्रणेता थे। अणुव्रत आंदोलन के प्रणेता आचार्य श्री तुलसी जी थे। ठीक है, 1949 में सरदार शहर के अंदर हुआ अणुव्रत आंदोलन। बूंदी के राज कवि सूर्यमल मिश्रण की कृतिवंश भास्कर को पूर्ण किया। तो इसकी जो कृतिवंश भास्कर है इसको पूर्ण किया था मुरारी दान ने। अगला है गुलाब कलंदर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो गुलाब कलंदर का मकबरा जो है वो जोधपुर में स्थित है। अगला है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र व प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो के लेखक हैं। ये तो एक ग्रंथ है और ये है एक गाना। तो इनके जो लेखक हैं वो हीरालाल शास्त्री रहे हैं। 97 क्वेश्चन है 97 30 मार्च 1949 को स्थापित वृहद राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम प्रधानमंत्री आपके थे हीरालाल शास्त्री। अगला जो क्वेश्चन है वो है राजस्थान के एकीकरण के तहत सबसे अंतिम समय में सम्मिलित होने वाला क्षेत्र कौन सा था? तो वो था अजमेर का मेरवाड़ा। जो 7वें चरण में अजमेर को शामिल किया गया 1 नवंबर 1956, तो अजमेर मेरवाड़ा उस टाइम शामिल हुआ। इसके साथ साथ आबू देलवाड़ा ये भी उस टाइम सम्मिलित हुए। हालांकि सिरोही जो है वो 2 चरणों में सम्मिलित हुई थी। छठे चरण में जब बात करें 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, इस टाइम छठे चरण में सिरोही शामिल हुई थी। कौन शामिल हुई थी? सिरोही शामिल हुई थी। लेकिन ये जो आबू देलवाड़ा वाला पार्ट है ये 1 नवंबर 1956 7वें पार्ट में सम्मिलित हुआ था, उसी टाइम ये भी सम्मिलित हुआ था। ठीक है, क्योंकि पहले आबू देलवाड़ा को मुंबई के साथ मिला रहे थे, बाद में जो अभी आगे फिर क्वेश्चन आएगा कि यहाँ से अपने गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से क्या हुआ, इसको किस में मिलाया गया? आबू देलवाड़ा को सिरोही के अंदर मिलाया गया। ठीक है, तो 98 क्वेश्चन है राजस्थान के एकीकरण के तहत अंतिम समय में सम्मिलित होने वाला क्षेत्र कौन सा था? तो अजमेर मेरवाड़ा। माउंट आबू के राजस्थान में विलय में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? तो माउंट आबू को गोकुल भाई भट्ट की वजह से किस में विलय किया गया? राजस्थान में। वृक्षों को बचाने की खातिर अपने प्राण उत्सर्ग करने वाली वीरांगना थी। तो ये मारवाड़ की आपको पता है खेजड़ली गांव की घटना 1730 की, जब जोधपुर के शासक अभय सिंह थे उस टाइम की ये घटना है। तो अमृता देवी बिश्नोई के साथ 363 बिश्नोइयों ने अपनी जो है वृक्षों को बचाने के लिए जान दी थी। कौन सी भील महिला राजस्थान की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो डूंगरपुर जो रियासत है उसमें शिक्षा पर पाबंदी लगा दी गई थी। ये जून 1947 की घटना है। अपने गुरु की रक्षा करते हुए जो कालीबाई है उन्होंने क्या किया था? अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। क्वेश्चन 102 चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? तो किस रानी ने मांगी थी? रानी कर्मावती ने मांगी थी। 1534 में जब बहादुर शाह का आक्रमण हुआ था, गुजरात के शासक, ठीक है, उस टाइम विक्रमादित्य शासन कर रहे थे जिनकी उम्र काफ़ी कम थी। गुलाब राय कहाँ के शासक की पासवान थी? तो जो गुलाब राय है वो जोधपुर शासक विजय सिंह की पासवान थी। इस गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहाँ कहा जाता है।
मराठों को सर्वप्रथम राजपूताने में बुलाने वाली रानी कौन थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये कि मराठों को सबसे पहले राजपूताने में जो बुलाने वाली रानी वो कौन? बूंदी के शासक राव बुद्ध सिंह हाड़ा की रानी जो अमर कुंवरी है, इसने सबसे पहले मराठों को राजपूताने में बुलाया। राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो अल्लाह जिला है भाई, जो है वो मरु कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है, जिसने ठीक है मांड गायिका में गीत गाए थे। गोराधाई ने राजस्थान के किस शासक को बालपन में मुगलों से बचाने में वीर दुर्गादास की सहायता की थी? तो अजीत सिंह। रानी जयवंता बाई ने किस वीर को जन्म दिया था? तो इसने महाराणा प्रताप की माताजी का नाम है रानी जयवंता बाई। आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो मानसिंह के काल में रानी कनकावती ने करवाया था। कोटा के किशोर सागर तालाब में जगमंदिर का निर्माण किस रानी ने करवाया था? तो जगमंदिर आपको पता है एक तो उदयपुर में पिछोला झील के अंदर है, और कोटा के किशोर सागर तालाब में बात करें तो ये जो रानी ब्रज कंवर है, इसने करवाया था। प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किस नृत्य विद्या से है? तो कालबेलिया नृत्य विद्या से इनका संबंध है। राजस्थान के सबसे बड़े जिले जैसलमेर का क्षेत्रफल है 38,400 वर्ग किलोमीटर है। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सभी, तो ध्यान से देखें इनको। राजस्थान के 33वें जिले प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल 4,117 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं जिस जिले में आपस में एक दूसरे को काटेगी वह है। तो अपन इस तरीके से पतंगाकार राजस्थान बना देते हैं। ये पूर्व पश्चिम, ये उत्तर दक्षिण रेखा खींचोगे तो लगभग यहाँ काटेगी, और यहाँ बीच में से मध्य में आएगा। मध्य में आपके कौन आएगा? नागौर जिला आएगा। कौन सा जिला आएगा? नागौर जिला आएगा। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न में से किस देश के बराबर है? तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो जापान के लगभग बराबर है। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? तो बात करें तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर जाएंगे। ठीक है। राजस्थान में पाक सीमा का सबसे करीबी स्टेशन मुनाबाओ किस जिले में स्थित है? तो ये आपके बाड़मेर जिले में स्थित है। अगला है राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर राजस्थान के सबसे छोटे जिले धौलपुर से कितना गुना बड़ा है? तो यहाँ से बात करें तो 12.66 गुना बड़ा है। आए हुए क्वेश्चन है एग्जाम में। गुजरात की सीमा के निकट कच्छ के रण का कुछ क्षेत्र राज्य के किन जिलों में विस्तृत है? तो ये राज्य के बाड़मेर और जालोर जिले के अंदर विस्तृत है। नेक्स्ट, राज्य के 2 जिले कौन से हैं जो 2 भागों में बनते हुए, मतलब 2 भागों में क्या है, बटे हुए हैं? तो 2 भागों में बटे हुए जिले कौन से हैं? चित्तौड़गढ़ और अजमेर। इस तरीके से जैसे एक जिला यहाँ है, उसका थोड़ा सा कुछ भाग यहाँ है, बीच में दूसरे जिले का पोर्शन आ गया। तो इस तरीके से जो बटे हुए जिले हैं वो कौन है? चित्तौड़गढ़ और अजमेर, 2 जिले हैं। अगला है तोरावाटी क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो तोरावाटी क्षेत्र की अगर अपन बात करने जाएं तो ये सीकर के क्षेत्र में जो कांतली नदी के किनारे की बात करें। अब यहाँ एक और चीज़ है, तोरावाटी अगर बोली की बात करें तो ये बोली किसका पार्ट है? ये ढूंढाड़ी का पार्ट है। किसका पार्ट है? ढूंढाड़ी का पार्ट है। बोली की अगर बात करें तो किसका पार्ट हो गया? ये ढूंढाड़ी का पार्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।